हो तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूँगा। सबल ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में अभी दुख नहीं है, तो आखिर असली दुख क्या है? गुरु ने सबल से कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा कि मैंने वह सीखा जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास हैं उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सबल को देकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उन पैसों से उन्होंने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश है। उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जीवन में दुख आता है, तो सबल के जीवन में भी दुख आते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। वह दोनों शवों को शमशान घाट ले गया। वहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उनका मन बेचैन हो उठा। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा और सोचा, जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता उस संपत्ति के लिए हर किसी से मारपीट करते थे। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उनका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है जो वह समझ नहीं सका। इसीलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को
मरना है, कोई न कभी जिया है और ना कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है, शायद तुम कल ही मर जाओ या आप आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है। लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करती है। मास्टर जी की ये बातें सबल के मन में घर कर गई और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना ही है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते हैं हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करना है। सबल ने गुरुजी से कहा कि मेरा दुख दूर करो। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करते हैं। गुरु ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए। सब कुछ धन, संपत्ति, वैभव, सब कुछ यहाँ पर छोड़कर गए। शिक्षक ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें। हम अंदर से बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं, लेकिन वास्तव में अपनों को खोना और अकेला रहना ही सबसे बड़ा दुख है।